एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 9। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन the curve y is equal to sin x and y is equal to cos x between two consecutive points of intersection। यहाँ पे हमें साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो है उनके दो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके, उन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में एंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स के बीच का जो एरिया है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या करें, पहले साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लें। ये क्या होगा, 0 पाई 2 पाई। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा द ग्राफ विल बी लाइक दिस। कॉस एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, इसको आगे चाहो तो 3 पाई तक एक्सटेंड कर दो। ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, साइन एक्स का। अब कॉस एक्स का जो ग्राफ होगा द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये जो कर्व होगा ये क्या होगा, कॉस एक्स का ग्राफ तो तुम्हें पता ही है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया है क्या होगा, यही होगा बिटवीन द कर्व। तो क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को इक्वल इक्वेट कर दो। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फ्रॉम हियर क्या आएगा, tan x इज इक्वल टू 1। तो x जो आएगा n पाई प्लस पाई बाय 4। तो n की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ से जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे 0, फिर आएगा सॉरी n 0 रखेंगे तो क्या आएगा पाई बाय 4, देन n 1 रखो, पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, देन 2 रखो तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, दैट विल बी व्हाट 9 पाई बाय 4। लेकिन हमें तो क्या है, दो पॉइंट्स कॉन्सेक्यूटिव, कौन सा, ये पाई बाय 4 हो गया, ये 5 पाई बाय 4 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या करना है, एरिया विल बी, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा अपना, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी क्या होगा, ये ऊपर कौन सा कर्व है साइन, ये कौन सा है कोसाइन। तो पहले क्या होगा साइन एक्स, फिर कॉस एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक। ये कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स है ना इंटरसेक्शन के। ठीक है, अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक। क्या करें, लिमिट्स रख दें, माइनस कॉस 5 पाई बाय 4 माइनस साइन 5 पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 5 बाय 4 माइनस साइन 5 बाय 4। ये तो क्या किया मैंने, केवल लिमिट सब्स्टिट्यूट की है।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस कॉस पाई बाय 5 पाई/4, ठीक है। तो ये होगा 1/√2, क्योंकि ये -1/√2 और माइनस बाहर है, तो 1/√2 साइन ये भी 1/√2 माइनस ये -1/√2 -1/√2, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √2, यहाँ से भी आ जाएगा √2। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 2√2 स्क्वायर यूनिट होगा। तो दिस विल बी द आंसर। तो दिस विल बी द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये और ये भी ले सकते हो, या फिर ये और ये ले लो, तो भी द जो रीजन एरिया होगा द एरिया विल बी 2√2 स्क्वायर यूनिट। एग्जाम्पल 10, suppose we have to find out the area bounded by the curve y is equal to x square plus 3x plus 5 and y is equal to minus x square plus 5x plus 9 between the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 4। यहाँ पे ऑर्डिनेट हमें गिवन है, कहाँ से कहाँ तक हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करें, इन दोनों का ग्राफ को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये जो होगा प्लस 3/2 तो माइनस ऐसा होगा। ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये जो होगा इन्वर्टेड पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो होगा इट विल बी ऐसा होगा, ठीक है। ये जो होगा ग्राफ, ये किसका ग्राफ होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब ग्राफ कैसे प्लॉट किया दैट यू नो, ग्राफ तो प्लॉट करते आता है, ठीक है। ओके, नाउ हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है? -1 से लेकर 4 तक, -1 से लेकर 4 तक। तो उसके लिए क्या करें हम? सबसे पहले इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करें? दोनों कर्व्स को इक्वल इक्वेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से आ जाएगा -1 एंड जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -1 x इज इक्वल टू -1 और दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू 2। ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है? x इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन हमें जो एरिया फाइंड करना है वो -1 से लेकर 4 तक फाइंड करना है, -1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो -1 तो ये ऑर्डिनेट हो गया। अब 4 जो होगा वो ऑर्डिनेट कहाँ होगा वो हम देख लेते हैं। फोर होने के लिए ये जो वैल्यू है ये अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 के लिए
तो x इज इक्वल टू 4 जो होगा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये जो होगा x इज इक्वल टू 4 होगा ऑर्डिनेट। तो हमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा एरिया है, ये वाला प्लस ये वाला भी, ठीक है। हमें अब कहां से कहां तक जाना है, -1 से लेकर 2 तक नहीं जाना है, -1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक भी, बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड दिस ऑर्डिनेट, बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड दिस ऑर्डिनेट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दोनों एरियाज का सम जो होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा अपना, दोनों एरियाज का सम, ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले एरिया को देखते हैं। फर्स्ट वाले एरिया के लिए ऊपर कौन सा कर्व, ये ऊपर में से ये वाले कर्व को माइनस कर देते हैं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, -1 से लेकर 2 तक। तो पहले तो क्या करो, -1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करो, -1 से लेकर 2 तक। ऊपर कौन सा कर्व है, ये वाला, तो पहले वो वाला कर्व लिखो, -x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, माइनस सेकेंड कर्व, सेकेंड कौन सा है, ये वाला, x² प्लस 3x प्लस 5 dx। ये तो कौन सा एरिया हो गया अपना, फर्स्ट वाला, प्लस अब यहां पर देखो, अब ऊपर कौन सा कर्व, ये वाला है। तो यहां पर जो एरिया आएगा कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ये 2 से लेकर 4 तक। ऊपर कौन सा कर्व, ये x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस ये जो करो -x² प्लस 5x प्लस 9 dx, ठीक है। देखो एक जगह क्या हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, ठीक है, मीन्स व्हाट, इसमें से ये माइनस हो रहा है, और सेकेंड केस में 2 से 4 में इसमें से ये माइनस हो रहा है। अगर उस केस में भी हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा। ये पहले लिख दें, ये बाद में लिख देंगे तो एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करना हो तो मॉड लगा देना। क्या करना, डायरेक्टली किसी में से किसी को भी माइनस करो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मॉड लगा दो, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों कर्व को माइनस करके मॉड लगा दो, वो 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर लो। अगर मॉड लगा दिया तो किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि ये कर्व ऊपर है, ये नीचे है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो एरिया जो है पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए मैंने वहां पर मॉड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो देखो अब क्या करें, अब पहले तो इनको सॉल्व करो, क्या आएगा, -1 से लेकर 2 तक, -x² -x² -2x², 5x माइनस 3x प्लस 2x, 9 माइनस 5 दैट इज व्हाट, प्लस 4 dx, प्लस 2 से 4 तक, 2 से 4 तक x² प्लस x², 2x², 3x, ये -5x माइनस 2x, 5 माइनस 9 दैट इज -4 dx। अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट तो करना है, इंटीग्रेट करके क्या करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, -2x³ अपॉन 3 प्लस x² प्लस 4x। लिमिट कहां से कहां तक रखना, -1 से 2, प्लस इसको इंटीग्रेट करो, 2x³ बाई 3 माइनस x² माइनस 4x, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से एरिया क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करो, जस्ट फाइंड इट आउट, एरिया क्या आ रहा है।
हो गया सॉल्व। यहाँ से जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 79/3 स्क्वायर यूनिट, यही आ रहा है ना। तो दिस विल बी द आंसर। तो क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, यहाँ पे उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एरिया तो पूछा है, उसके साथ में उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया भी उसने पूछ लिया। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, ऑर्डिनेट देना पड़े। अगर बिटवीन दीज टू कर्व्स अगर केवल हमें एरिया निकालना होता तो हमारा आंसर क्या होता, ये वाला होता, ये वाला एरिया फर्स्ट। अब उसने ऑर्डिनेट दे दी है, अगर हो सकता हो -1 की जगह और -2 इधर कहीं दे देता तो हमें ये वाला एरिया भी और ऐड करना पड़ता, तो एक और एरिया यहाँ पर आ जाता। ठीक है, इसको समझ कर नोट कर लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 11। We have to find out the area between the curve y is equal to 10x and y is equal to cot x and x axis in the interval x belongs to 0 to π/2। ये ट्राई करो। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या किया होगा, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओवर द इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। पहले हम क्या कर देते हैं, दोनों का रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना x इज इक्वल टू π/2 और ये x इज इक्वल टू 0 तो है ही, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, 10x का। 10x ऐसा होगा, ये जो होगा क्या होगा, 10x का ग्राफ, और ये जो होगा ये किसका ग्राफ है, cot x का। 10x cot x x एक्सिस ओवर द इंटरवल 0 to π/2, ये एरिया होगा। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन उसके लिए देखो ये पॉइंट पता होना जरूरी है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, 0 से ये जो भी x की वैल्यू आती है वहां तक क्या होगा, 10x को इंटीग्रेट कर दूंगा, और फिर ये जो x की वैल्यू आती है यहाँ से लेकर π/2 तक किसको इंटीग्रेट कर दूंगा, cot x को। तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करें, 10x इज इक्वल टू व्हाट, cot x। तो यहाँ से क्या आ गया, 10² x इज इक्वल टू 1। cot x को लिख दिया ना 1/10x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ± π/4। अच्छा बहुत सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन हमें क्या 0 से π/2 के बीच में देखना है, तो उसमें एक ही वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, π/4। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन हमें उन सारी वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। हमें तो 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यूज आ रही है वो देखना था। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 से π/4, किसको इंटीग्रेट करना है, 0 से π/4 किसको इंटीग्रेट करना है, ये कौन सा कर्व है, 10x dx प्लस π/4 से लेकर π/2 तक किसको इंटीग्रेट करना है, cot x को, cot x dx। तो दिस विल बी इक्वल टू 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -ln cos x 0 से π/4 तक। ठीक है, प्लस cot x का इंटीग्रेशन, देखो cot x का π/4 से लेकर π/2 तक, ये क्या आएगा, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, कहां से कहां तक, π/4 से लेकर π/2 तक।
अब क्या करें, लिमिट्स रख दें, माइनस ln cos पाई बाय 4, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ln cos 0 प्लस ln sin पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट ln sin पाई बाय 4, ये हो जाएगा माइनस ln cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस ln 1 बाय रूट 2 प्लस cos 0 क्या होता है 1 और ln 1 0, sin पाई बाय 2 1 ln 0 माइनस ln 1 बाय रूट 2, तो ये क्या हो गया माइनस 2 टाइम्स ln 1 बाय रूट 2, so this is equal to 2 times ln root 2, so this will be the required answer in square unit. क्या आएगा 2 times ln root 2, ये जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 2 times ln root 2. तो फ्रॉम सिमेट्री यू कैन सी दैट वहां से दोनों ये जो एरियाज आ रहे हैं, ये ln 1 बाय रूट सॉरी ln root 2 ये आ रहा है, ln root 2 ये आ रहा है, that will be the required area 2 times ln root 2. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन कर्व्स जो होते हैं, जैसे सर्कल हुआ या पैराबोला, सॉरी पैराबोला तो हमने डिस्कस कर लिया, या एलिप्स हुआ है जो कि सिमेट्रिक है, उनका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे सर्कल का एरिया अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्कल है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको क्या कर देते हैं 4 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, कैसे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले सपोज हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया enclosed by the curve x square plus y square is equal to a square, x square plus y square is equal to a square. तो ये तो क्लियरली देखो किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की, उसकी रेडियस क्या है a है, रेडियस a है तो एरिया क्या आ जाएगा पाई a स्क्वायर। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करें, ये जो सर्कल है ओके, इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम ऐसा होगा, ये अपना x एक्सिस हो जाएगा, ये अपना y एक्सिस हो जाएगा, ये इसका सर्कल का सेंटर हो जाएगा। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर हम y फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली क्या आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y जो आएगा y विल बी इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस माइनस, ठीक है। अब कहाँ प्लस यूज करना है कहाँ माइनस यूज करना है वो देखते हैं। y जो है नेगेटिव कहाँ होगा इन दोनों पोर्शन में, तो इन दोनों पोर्शन में इस केसेस में ये जो कर्व होगा ये होगा y इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा ये पोर्शन और ये पोर्शन, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला और ये वाला, y नेगेटिव है ना क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो y जो भी आएगा क्या आएगा नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, और ये जो पोर्शन है कौन सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसके लिए y जो यूज होगा वो क्या होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई भी एक कर्व ले लेते हैं, क्या करता हूं मैं, सिमेट्री है, ये 1 2 3 और 4, ये चारों एरियाज जो है चारों इक्वल एरियाज है, 1 2 3 4, ये चारों एरियाज क्या है इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कोई भी एक एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और क्या करते हैं उसको 4 टाइम्स कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये और ये एरिया जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, फर्स्ट और सेकंड, ये एरिया क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं एक्स एक्सिस कर्व के बीच का एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लिमिट पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पॉइंट, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वैल्यू रख दो। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को? जहाँ y 0 है, y 0 रखा, ठीक है। y अगर मैं 0 रखता हूँ तो x प्लस माइनस a आएगा, मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट a होगा, ये पॉइंट क्या होगा माइनस a, 0। तो मैं क्या करता हूँ, ये एरिया निकाल लेता हूँ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालना? क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इसको, ये वाले कर्व। बस इतना सा देख लेता हूँ पोर्शन, ठीक है, ओके। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, a तक। कर्व क्या है, प्लस वाला है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a। लिमिट कहां से कहां तक रखना, 0 से a तक, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया। अब लिमिट रख दो 4 टाइम्स, पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट रखा a स्क्वायर, ये तो क्या आ गया 0, प्लस साइन इनवर्स a अपॉन a, साइन इनवर्स a अपॉन a क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a, दैट इज व्हाट 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गई, 0 रखा तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये 0 रखा तो ये भी 0 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 1/2 a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2। तो ये क्या हो जाएगा, π/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा πa स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जो सर्कल का एरिया आएगा वो क्या आएगा, πa स्क्वायर, जो कि हमें पहले भी पता था πr स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पे उसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है। तुम चाहो तो कोई भी पोर्शन ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो क्या करो, चारों कर्व को अलग अलग इंटीग्रेट करो और फिर एरिया निकाल लो। 0 से a तक इसको इंटीग्रेट किया, माइनस a से 0 तक इसको इंटीग्रेट किया, सब में मॉड लगाते जाओ, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सब मॉड लगाते जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव यूज करके माइनस a से 0 इंटीग्रेट कर दो, इसके लिए 0 से a तक इंटीग्रेट कर दो, और सब में चारों जो एरियाज है उनमें मॉड लगाते जाओ, ठीक। तो जो आएगा वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसके पैरेलल एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 13 ले लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं इलिप्स का, ठीक है। यहाँ पे कर्व क्या है अपना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जस्ट राइट आउट